students. Today we will discuss about elective approach. As you are seeing here, the name of this approach, elective. Elect. Teacher in this approach elect any method according to her or his choice which suits in the situation in class. Now we will see the meaning of elective approach. What is elective approach? Elective approach is a method of language learning, teaching that combines various approaches and methodologies to teach language depending on the aims of lesson and the abilities of the learners. As I told you, in this approach, teacher can elect various approaches, not only a single approach, but various approaches and methodologies according to situation and aims and abilities of learners. जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका सीखने की उनमें एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचर कोई भी अप्रोच या मेथड को यूज कर सकता है क्लास में. In this approach, the teacher has more flexibility and adaptability to choose best elements according to the need and aim of the students. इसमें टीचर बहुत फ्लैक्सिबल होता है और वो बेस्ट एलिमेंट अपने स्टूडेंट्स की एम के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के या लर्नर्स को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता है, चूज कर सकता है. डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आर बारोड एंड अडॉप्टेड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर्स. अब लर्नर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? सपोज हमको लर्नर्स को यहाँ वो उसको डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ टीचर दैट ही कैन यूज अदर मेथड so that students can understand the topic clearly. It is our duty. So teacher can adopt, teacher can borrow different teaching methods in the class if it breaks the monotony of the class. इससे क्या होता है कि क्लास में मोनोटोनी नहीं रहती. ये मोनोटोनी को ब्रेक करता है कि हम इंग्लिश में ही पूरा सपोज बोल रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ यूजलेस. हमें बाइलिंगुअल मेथड भी यूज कर सकते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, और सो मैनी मेथड्स वी कैन यूज इन द क्लास. सो इन इलेक्टिव अप्रोच द टीचर कैन चूज फ्रॉम दीज डिफरेंट मेथड्स. ये बहुत सारे मेथड्स हैं. इन मेथड से टीचर अप्रोचेस से वो कोई भी मेथड या अप्रोच को चूज कर सकता है जो हमने नीचे बताए हैं. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, ऑडियो विजुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. कोई भी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन अकॉर्डिंग टू एम एंड ability of the learners, teacher can elect any approach. Now we will see what are the principles of this elective approach. Elective approach gives a chance to teachers to select different teaching techniques in each period to reach aims of the lesson. लेसन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए टीचर हर उद्देश्य पीरियड में वो डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को यूज कर सकता है. इट ब्रेक्स मोनोटोनी इन वन हैंड एंड इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द अदर हैंड. बिकॉज बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, हमने ऑडियो विजुअल यूज कर लिया, उससे बच्चे को समझ में आ गया, तो इट्स गुड. Different kinds of audiovisual and teaching aids lead to better understanding
एज वी नो बच्चा अच्छे से समझ जाता है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रेजेंटिंग लैंग्वेज एक्टिविटीज़। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे होते हैं तो हमें बच्चे को जो समझ में नहीं आता है तो उसको समझाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करानी पड़ती हैं, उसी को 10 बार रिपीट करना पड़ता है इंग्लिश में ही, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब नाउ एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, लर्नर्स बिकम अटेंटिव एंड रिस्पॉन्ड। अटेंटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि टीचर बोरिंग नहीं करता, वो दूसरे मेथड को यूज करते हुए बच्चे को किसी भी मेथड के थ्रू चेंज करके बच्चों का अटेंशन करा देता है। इट ऑफर्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर ओन स्किल्स। इससे बच्चों की स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए अवसर मिलते हैं। इट एनहांसेस एक्टिव पार्टिसिपेशंस। हम बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं इसमें, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एंड इट मेक्स लर्निंग लाइवली। इससे बच्चा लाइवली और बहुत इन्जॉय करके वो लर्न करता है, सीखता है। इट ब्रेक्स मोनोटोनी, आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड इट प्रपोर्ट्स क्लास कंट्रोल। हमारी क्लास कंट्रोल में रहती है, मोनोटोनी नहीं होती, बोरिंग नहीं होती। एंड स्टूडेंट्स हैव इंटरेस्ट इन क्लास एंड अलाउज क्लास डिस्कशन। हम क्लास डिस्कस भी बच्चे के साथ में करते हैं। अब एज वी नो किसी भी चीज़ के एडवांटेज हैं तो उसके कुछ तो डिसएडवांटेज होते ही हैं। वो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मेथड? इट टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। एंड इट मे नॉट हेल्पफुल टू पर्टिकुलर रीजनल मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी रीजनल मीडियम ऑफ लैंग्वेजेज में पढ़ाते हैं, सपोज राजस्थान है तो मारवाड़ी में पढ़ाते हैं, साउथ है तो वहाँ तेलुगु में पढ़ाते हैं, उस टाइम ये हेल्पफुल, रीजनल मीडियम ऑफ लैंग्वेज में ये इलेक्ट्रिक अप्रोच हेल्पफुल नहीं होता है। इट्स नॉट यूजफुल टू स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स के लिए तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता, क्योंकि टीचर फटाफट मेथड चेंज करके और उसको फास्ट क्विकली समझाने का प्रयास करता है। इफ़ द टीचर डज नॉट हैव कमांड ओवर ऑल मेथड्स, इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम इलेक्ट्रिक मेथड का यूज अप्रोप्रिएटली जब नहीं कर पाते हैं, जब हमारे अंदर सभी मेथड्स और सभी अप्रोचेज का अच्छे से नॉलेज नहीं होता, कमांड नहीं होता, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है एंड स्टूडेंट्स हमेशा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हमें सारे मेथड्स और अप्रोचेज में कमांड होगी, तभी हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड हमें यूज करना है वो हमको आ पाएगा। सो इन दिस वे वी हैव सीन इलेक्ट्रिक मेथड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।